स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज सिंह ने सीएजी रिपोर्ट पर चर्चा के दौरान कहा कि अस्पताल में 21% कर्मचारियों की कमी है। इसके अलावा स्पेशलिस्ट, पैरामेडिकल और एमसीओ की कमी है। सभी जिला स्तरीय अस्पताल, एम्बुलेंस और आवश्यक उपकरण इत्यादि की भारी कमी है। मरीजों के भोजन की गुणवत्ता की कभी भी जांच नहीं की गई। केजरीवाल सरकार उपकरण और दवाइयों की खरीद करने में विफल रही। अस्पताल की दवाइयां प्राइवेट केमिस्ट से खरीदी गईं, जिससे भारी नुकसान हुआ है। केजरीवाल सरकार ब्लैकलिस्ट कंपनियों से खरीद करते रहे। एक्सपायरी दवाएं तक ली गईं। केंद्र सरकार द्वारा दिए गए बजट का पूर्ण इस्तेमाल तक नहीं किया जा सका। अब पेश है दिल्ली विधानसभा से मिस्टर रितेश की ये रिपोर्ट। नमस्कार मित्रों, आज जो सबसे बड़ा जो मामला रहा है वो है दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और दिल्ली की जो नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता, उन्होंने अब सीधे तौर पे जो है आम आदमी पार्टी पर हमला करना चालू कर दिया है। और इस क्रम में सबसे पहले जो है आज मोहल्ला क्लिनिक की बात हुई। मोहल्ला क्लिनिक में जिस प्रकार से जो है कोरोना काल में जिस प्रकार से मास्क के नाम पे जो है 15 रुपये 10 रुपये की जो मास्क को जो है 150 रुपये में खरीदने का जो काम किया गया, जो फर्जीवाड़े के तरीके से जिस प्रकार से दवाइयाँ जो है वो खरीदी गई, ये निश्चित तौर पे भाजपा अब सीएजी का रिपोर्ट के हवाले के तहत वो उस आम आदमी पार्टी को जो है घेरने पे लगी हुई है। वहीं मैं आपको एक बात बता दूं कि अब 24 से लेकर 26 तक जो इसी महीने में जो है दिल्ली सरकार का एक पूर्णकालिक बजट आने वाला है, जिसमें कि रेखा गुप्ता ने खुद कहा कि इसमें स्वास्थ्य, महिला और यमुना की सफाई, सौंदर्यीकरण और दिल्ली के जितने भी जो है पुराने मामले हैं जिसको लेकर के दिल्ली को एक मॉडल सिटी के तौर पे जो है डेवलप करने की बात की जा रही थी भाजपा के द्वारा, उस पर जो है वो कार्रवाई की जाएगी। और वित्त मंत्री के तौर पे जब बजट पेश होगा तो इसमें निश्चित तौर पे ये झलक दिखाई देगी। लेकिन सबसे बड़ी बात की आम आदमी पार्टी अब घिरने लगी है भाजपा से। बिहार में नीतीश सरकार का विधानसभा चुनाव से पहले आखिरी बजट पेश हो रहा है। तेजस्वी ने एक्स पर लिखा, मैं 75 साल का नहीं हूँ, 36 साल का हूँ, जुमलेबाजी नहीं करता और मेरे को लंबी राजनीति करनी है। जो कहूँगा वो मैं करके दिखाऊंगा। मेरी उम्र भले ही कम है बट मैं जुबान का पक्का हूँ। लोग नई गाड़ी चाहते हैं और पुरानी गाड़ी अब नहीं चलेगी। नीतीश सरकार के पास ना कोई विजन है, ना कोई रोड मैप है और उन्हें 20 साल तक मौका दिया गया। लोग उनसे अब तंग आ चुके हैं। एलॉन मस्क ने अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए डोनाल्ड ट्रंप के प्रचार अभियान में $270 मिलियन रुपए खर्च किए थे। मस्क अब अमेरिका के सबसे बड़े राजनीतिक डोनर बन गए हैं और इसका फ़ायदा उन्हें अब मिल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें DOGE मंत्रालय सौंपा, जिसका पूरा नाम डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी है। इस विभाग का मुख्य कार्य सरकारी खर्चे में कटौती करना और प्रशासनिक कार्यों को अधिक प्रभावी बनाना है। रविवार को ट्रंप के निजी घर मारे लागो में हुई पार्टी इवेंट में दोनों फिर साथ दिखे और उनकी मुलाकात की तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। महाकुंभ से चर्चा में आए सोशल मीडिया पर IIT बाबा के नाम से मशहूर अभय सिंह से जयपुर में पुलिस पूछताछ करने उनके होटल पहुंची। IIT बाबा ने पुलिस को अपने पास मौजूद गांजा दिखाया, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया और NDPS एक्ट, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट के तहत उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। माइकेला मैडिसन रॉसबर्ग, जिनका जन्म 25 मार्च 1999 को हुआ है, जो पेशेवर रूप से माइकी मैडिसन के नाम से जानी जाती हैं, उन्हें ऑस्कर अवार्ड प्राप्त हुआ है। वो एक अमेरिकी अभिनेत्री हैं। उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत शॉर्ट फिल्म्स के अभिनय से की। FX के कॉमेडी सीरीज बेटर थिंग्स में एक उदास किशोरी की भूमिका निभाकर पहचान बनाई। इसके बाद मैडिसन ने वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड में सुसान एडकिंस की भूमिका निभाई और हॉरर फिल्म स्क्रीम में एम्बर फ्रीमैन का किरदार निभाया। मैडिसन ने शॉन बेकर की रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म एनोरा, जो कि 2024 में रिलीज हुई, शीर्षक भूमिका निभाकर व्यापक पहचान प्राप्त की, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में एकेडमी पुरस्कार और बाफ्टा पुरस्कार प्राप्त हुआ। साथ ही गोल्डन ग्लोब और SAG अवार्ड्स के लिए भी नामांकन प्राप्त हुए और अब उन्होंने ऑस्कर भी प्राप्त कर लिया है। बेस्ट फिल्म का अवार्ड एनोरा को मिला और बेस्ट एक्टर का अवार्ड एड्रियन ब्रॉडी को मिला। Hyundai क्रेटा को नए फीचर्स के साथ अपग्रेड कर बाजार में लॉन्च किया गया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि Hyundai क्रेटा Hyundai की बेस्ट सेलिंग SUV है। कल टाइगर श्रॉफ का जन्मदिन था। टाइगर श्रॉफ एक भारतीय अभिनेता और मार्शल आर्टिस्ट हैं जो मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों में काम करते हैं। वे अभिनेता जैकी श्रॉफ और आयशा दत्त के बेटे हैं।
उन्होंने 2014 में हीरोपंती से बॉलीवुड में डेब्यू किया, जिसके लिए उन्हें आईफा स्टार डेब्यू अवार्ड मिला। इसके बाद उन्होंने बागी, बागी 2 और वार जैसी सुपरहिट एक्शन फिल्मों में काम किया। हालांकि उनकी हीरोपंती 2, गणपत और बड़े मियाँ छोटे मियाँ जैसी फिल्में फ्लॉप रहीं। 2019 में उन्होंने मिक्स्ड मार्शल आर्ट संगठन मैट्रिक्स फाइट नाइट MFN की सह स्थापना की। वे 2018 और 2019 में फोर्ब्स इंडिया सेलिब्रिटी 100 की सूची में भी शामिल हुए। इसके अलावा वे गायक भी हैं और कई म्यूजिक सिंगल्स रिलीज कर चुके हैं। बहुजन समाजवादी पार्टी की प्रमुख मायावती ने एक फैसले में अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। आकाश के पार्टी से निकाले जाने का कारण उनके ससुर को बताया जाता है। इससे पहले कल मायावती ने आकाश आनंद को पार्टी के सारे पदों से निष्कासित कर दिया था और अब ये कदम पार्टी के मूवमेंट की भलाई को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। कोलकाता नाइट राइडर्स KKR फ्रेंचाइजी ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2025 सीजन के ठीक पहले अजिंक्य रहाणे को टीम का नया कप्तान नियुक्त किया है और वेंकटेश अय्यर को उप कप्तानी मिली है। सबसे ज़्यादा कप्तानी KKR में गौतम गंभीर 122 मैच की कप्तानी कर चुके हैं। भारत ने ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के ग्रुप A के अपने आखिरी मुकाबले में न्यूजीलैंड को 44 रनों से हराया। यह मैच 2 मार्च 2025 को दुबई में खेला गया। श्रेयस अय्यर ने 79 रनों की बेहतरीन पारी खेली। हार्दिक पांड्या 45 और अक्षर पटेल 42 ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारत ने 50 ओवर्स में 249 पर 9 का स्कोर बनाया। तेज गेंदबाज मैट हेनरी ने 42 रन देकर 5 विकेट झटके और भारत को बड़ा स्कोर बनाने से रोका। केन विलियमसन ने 81 रन का योगदान दिया। उन्होंने टीम को संभालने की कोशिश की, लेकिन न्यूजीलैंड 45.3 ओवर्स में ही 205 रन बनाकर ऑल आउट हो गया। वरुण चक्रवर्ती ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 42 रन देकर 5 विकेट्स झटके और न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी को ध्वस्त कर दिया। भारत ने ग्रुप A में शीर्ष स्थान हासिल किया और अब सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से 4 तारीख को उसका अगला मुकाबला होने वाला है।